हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, बायोलॉजी से रिलेटेड है आपका, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो आपका आज का टॉपिक है वो है ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियों के बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले कि ये टॉपिक आपको विभिन्न एग्जाम में, यानी कि अभी जो रेलवे ग्रुप डी होने वाला है 2022 में, उसमें बायोलॉजी वाला जो पार्ट होगा उसमें ये पूछा जाएगा। जिस तरह 2018 में आपको पूछा गया उसी तरह 2022 में भी पूछा जाएगा। ग्लैंड्स, पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये ग्लैंड्स होते क्या है। ये ग्लैंड्स होते क्या है, यानी कि ग्रंथियां होती क्या है, और उसके बारे में समझेंगे। ये ग्लैंड्स करते क्या है, तो चलिए उससे क्या है कि शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है, उपचयन अपचयन की क्रियाएं होती है, जो अंदर संतुलन बिगड़ना, कभी संतुलन सही होना, उन पे जो भी काम करती है, तो वो बॉडी में कौन सा पार्ट काम करता है, तो बॉडी में तंत्रिका काम करती है, तंत्रिका तंत्र काम करती है, जो हमारे मतलब की सूचना देती है। तंत्रिका बॉडी में कहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे चला जाएगा दिमाग में, तो वही कार जो बॉडी के अंदर संतुलन बनाए रखती है, वे ग्लैंड्स और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर आपके बॉडी के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं अंदर जो होती है, जो भी अंदर क्रियाएं होती है, उसको बना के रखती है, ये ग्लैंड्स और तंत्रिका तंत्र। तो उसी में से हम लोग को पढ़ना आज ग्रंथि, यानी कि हम लोग को आज ग्रंथि के बारे में पढ़ना। लाइट का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे लाइट पड़ रहा होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, और जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा। हम लोग आज देखेंगे जो कि लोकेटेड, यानी कि लोकेट कहाँ कहाँ पे कर रहा है, और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू से ऊपर से टॉप से, यानी कि हेड से शुरू करेंगे, यानी कि ब्रेन से। जो ब्रेन में हमारे पहले तो ये होते कितने प्रकार के हैं, चलिए जो देखिए, पहले तो एक होता है, देखिए पहले होता है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिस्रावी, यानी कि देखिए एक होता है बहिस्रावी, दूसरा होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड, जो होता है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और क्या होते हैं मिश्रित ग्रंथियां होती है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है आज पढ़ेंगे हम लोग अंतःस्रावी, फिर बहिस्रावी, उसके बाद मिश्रित। तो एक ही है, सिंपल एक ठो है, उसको एक ही ठो पढ़ना है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, अब समझिए जो ग्रंथियां होते क्या है। देखिए पहले होता है, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, यानी कि जो होता है हमारे बॉडी से बहिस्रावी ग्रंथियां, जैसे कि आपका लेक्राइमल, यानी कि आंख में जो है वो क्या होता है, आंसू देता है, तो बहिष इसमें नलिका होती है जो हमारी आंखों से आंसू को बाहर निकालती है, यहाँ पे तो वो निकालती है। जैसे यकृत हो गया, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह नलिका विहीन होती है, यानी कि नलिका इसमें नहीं रहती है। ये हमारे क्या होता है, ये अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ब्लड के अंदर काम करती है, ब्लड यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसी में आसपास काम करती है, क्योंकि यह संतुलन अंदर का बना कर रखती है, तो इसको नालिका की कोई जरूरत नहीं होती। समझ गए, जो बहिस्रावी में नालिका होती है और अंतःस्रावी में कोई भी नालिका आपका नहीं होता है। और मिश्रित ग्रंथ में दो जो है आपका अंदर होता है, यहाँ पे देखिए ये अंतःस्रावी जो अग्न्याशय है एक ही है, अग्न्याशय एक ही है, बढ़ाएंगे, जो अग्न्याशय एक ही है जो मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या है, तो देखिए ये स्रावित क्या करती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, तो यह ग्रंथि जो होती है आपको ग्लैंड, यानी कि यह आप देखिए यहाँ पे हार्मोन का सीक्रेट करती है। चलिए ये करती है क्या, हार्मोन करती है। आपसे कोई पूछ दे, अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन में जे कि जो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है यह क्या उत्पन्न करती है, तो यह हार्मोन को उत्पन्न करती है। आपको पूछ दे बहिस्रावी क्या करती है, तो ये एंजाइम को उत्पन्न करती है। जो ग्रंथियां है बहिस्रावी, यह एंजाइम को उत्पन्न करती है। ये क्या है मिश्रित ग्रंथि, आपसे कोई पूछ दे तो ये क्या करती है, एंजाइम प्लस आपको हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। इसीलिए बोलते हैं जो मिश्रित ग्रंथि, यानी अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, जो दोनों को स्रावित करती है।
अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं जो ऊपर से लोकेटेड करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे एक एक को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले देखिए यहाँ पे हेड में, यहाँ पे बना देता हूँ, ये दोनों है। देखिए ये आपका स्त्री है, स्त्री का बॉडी है, ये पुरुष का यानी कि पुल्लिंग है, ये पुरुष वाला है। तो नर ये मादा है। इसमें आपको बताएंगे जो होता है आपका ये वाला जो ये वृषण होता है, ये अंडाशय होता है, इसीलिए दो फिगर बनाया गया। तो दोनों में सेम होगा। पहले तो ब्रेन में जो भी ग्रंथियां होगी सेम होगी। तो पहला देखिए यहाँ पे है, यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पीछे हो जाएगा आपका पीनियल ग्लैंड्स होगा, पीनियल ग्लैंड्स हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड्स आपको दिख गया। यानी कि आपको देखना है पिलियन, कुछ इसके बारे में नोट भी करके लाया हूं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो शुरू से ऊपर से पढ़ते जाएंगे। ये आपको टेलीग्राम पे भी डलवा दिए हैं, फेमस स्टडी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग को पढ़ते चलना है जी कौन कौन ग्लैंड है, उसके बारे में एक दो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते जाइएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। पहले देखिए समझिए, पहले पीनियल ग्लैंड है, ये देखिए पीनियल ग्लैंड, या सेकेंड। चलिए ये देखिए, अब ये आप यहाँ पे पहले लोकेट कर दे दीजिए। चलिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे होता है आपका क्या होता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, तो ब्रेन में। ब्रेन में तीन पाया जाता है, कौन कौन, पीनियल, पीयूष, उसके बाद हाइपोथैलेमस। यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, एक सेकंड। चलिए यहाँ यहीं पे होता है, यहाँ पे यहाँ पे होता है, इसको यहाँ पे कर दे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि जो होता है हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे होता है, उसके बाद पीनियल होता है, उसके बाद पीयूष होता है। अब तीन गो हो गया। ब्रेन में कितने पाए जाते हैं, तो पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये हो गया आपका पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस। तीन ठो याद हो गया। ब्रेन वाला याद कर लीजिए पहले, पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस। पीयूष को क्या, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स। मास्टर ग्लैंड्स क्या है, मास्टर ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पीनियल, यह इसको क्या बोलते हैं, तो पीनियल को कहते हैं जैविक घड़ी। जैविक घड़ी वाली जो ग्रंथि आपसे पूछेगा एग्जाम में सीधा, जे जैविक घड़ी वाली जो ग्लैंड्स है उस कौन सी है, तो पीनियल है आपका। पीयूष क्या है, तो ये मास्टर ग्लैंड है, यह मास्टर ग्लैंड है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस, यह सुपर मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि इसको मास्टर ग्लैंड, इसको हाइपोथैलेमस के सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी कि इसको ये कंट्रोल करता है। यह मास्टर है, उसके हेडमास्टर, मास्टर हेडमास्टर, तो यानी पीयूष है मास्टर, ये हेडमास्टर। चलिए अब उसके बाद नीचे आइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है क्या होता है, तो आपको यहाँ पे होता है, ये आपको हो गया आपको, चलिए यहाँ पे थायराइड, थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पे हमको डाउट है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहीं पे ना, यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे ई वाला जो होता है, ई वाला जो ये एच आकार की होती है, ये किस आकार की होती है, तो एच आकार की ग्लैंड्स क्या है, थायराइड है। ये देखिए पाराथायराइड है, पाराथायराइड। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं ऑर्टू ग्रंथि, ऑर्टू ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं, थायराइड को ऑर्टू ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, पाराथायराइड, यानी कि बोलते हैं इसको पाराउटू ग्रंथि बोलते हैं इसको। तो देखिए ये है, इसी के चलते थायराइड ग्रंथि जो होता है, जिसमें कमी आ जाती है, आयोडीन नहीं बन पाने के कारण आपके गले में जो होता है रोग हो जाता है। यहाँ पे देखिए गलकैंड उसको बोलते हैं, या जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें जो क्या होता है, आयोडीन नहीं बन पाता है, आपको उसको बोलते हैं। तो वहीं जो गले में आपको ट्रैकिया है, जो सबसे, हाँ,
तो वही जो हो जाता है आपका रोग हो जाता है यहाँ पे गले में, उसको ग्लैंड्स बोलते हैं कुछ करके, याद नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया थायराइड। यहाँ पे यह सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब चलिए एक ग्लैंड यहाँ पे पाया पैराथायराइड, ये भी है, ये भी एच ही आकार का होता है। अगर पूछता है आपसे पैराथायराइड कैसा है तो एच ही आकार का होता है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपको अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि की हो गया अग्न्याशय ग्रंथि, इसको बोलते हैं। यहाँ पे पेट होगा आपका, उदर होगा, उदर के जस्ट नीचे होता है, इसको क्या बोलते हैं? अग्न्याशय ग्रंथि। अब देखिए इसमें से क्या निकलता है, सीक्रेट करता है ये अल्फा बीटा और डेल्टा, डेल्टा तीन गो ये निकलता है यहाँ से सीक्रेट, अल्फा बीटा डेल्टा। तो इसी बीटा से क्या निकलता है? तो इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा ग्लैंड, इंसुलिन यानी कि मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी से जो होता है, इसी अग्न्याशय ग्रंथि से बीटा सेल से निकलता है। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, यही इसके कमी के कारण क्या होता है? आपका मधुमेह रोग हो जाता है, इसी के कारण से। अब ये आपको, हाँ, ये इंसुलिन स्रावित कौन करता है? बीटा सेल। आपसे पूछा जाता है जो अग्न्याशय ग्रंथि के किस सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है, ठीक है? तो किस सेल से? बीटा सेल से। और उसके बाद अल्फा एक सेकंड की, चलिए अब चलिए उसके बाद यहाँ पे आइए, अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो अल्फा से निकलता है। ये पता है कब निकलता है? जब आप भोजन नहीं करते हैं, मान लीजिए आप भोजन नहीं, फास्टिंग पे आप है, तब ये सीक्रेट होता है अल्फा से, क्या? ग्लूकागॉन। ये आपके जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को आपके उपयोग में, आपके बॉडी, मान लीजिए आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं भोजन, तो क्या करेगा? यही जो ग्लूकागॉन है आपके एनर्जी को स्टोर करके रखता है। यही जब निकलता है तो आपका भोजन मैनेज होता है। आप दिन भर नहीं खाइएगा तो यही आपको है जो, मतलब नहीं खाइएगा तो ये रोक के आपके बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है? चलिए हाइपोथैलेमस भी क्या करता है? ताप दाब को, यानी कि संतुलन एकदम से पूरा बॉडी का संतुलन यही बना के रखता है। हाइपोथैलेमस आपको महसूस होता है, जो भी महसूस होता है यही है, हाइपोथैलेमस आपको महसूस वगैरह कराता है। अब चलिए यहाँ पे भी एक ग्लैंड पाई जाती है छाती में। यहाँ पे क्या है? छाती। तो छाती में कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड्स, यानी कि थाइमस ग्रंथि आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका छाती में पाया जाता है। थोड़ा एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से। मस्तिष्क में 3 ग्लैंड्स कौन कौन? तो पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस। पीनियल को क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि है, सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि बोलती है, इसी को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स को, ठीक है? तो उसके बाद देखिए, तो ये हो गया जैविक घड़ी। पीयूष ग्रंथि क्या हो गया? तो इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स। इसको फिर हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है? उसके बाद आता है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। थायराइड यहाँ पे आता है, यानी कि ये गले में होता है घेगा रोग, अभी याद है। इसी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि है, इसी से होता है घेगा रोग होता है, गलकंड उसको बोलते हैं, घेगा रोग। तो देखिए इसी में जो कोना पे होता है, अब देखिए पैराथायराइड कब होता है? 4 को ग्रंथि होती है। पैराथायराइड की अगर संख्या आपसे पूछता है तो ये 4 होता है। एच आकार की जो होती है उसी के कोना पे होता है, तो ये 4 होता है। और थायराइड हो गया आपको सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी हो गई ये। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया आपको अग्ना। अब यहाँ पे छाती पे हो गया थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में क्या है? जो ये उम्र के साथ घटता है, यानी बुढ़ापा में ये जाते जाते घटता जाता है, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद थायराइड हो गया आपका अग्न्याशय। अग्न्याशय से कौन कौन सेल, यानी कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा होता है। इन तीनों सेल से क्या होता है? तो इससे क्या निकलता है? आपको निकलता है बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, जिसके कमी से मधुमेह रोग होता है। और उसके बाद ग्लूकागॉन इससे होता है। तो ये क्या करता है? आपको जब फास्टिंग रहता है उस वक्त काम करता है। हो गया डेल्टा से सोमेटो करके निकलता है कोई हार्मोन।
उसके बाद चलिए यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे ये आपका किडनी हो गया, 2 होता है किडनी। यहाँ पे उसके टॉप पे क्या पाया जाता है, इसको कहाँ लिखे, चलो यहाँ पे आ जाइए। इसके टॉप पे क्या पाया जाता है, जो किडनी होता है, किडनी के ठीक ऊपर होता है ब्रिक, इसको बोलते हैं। ब्रिक के ऊपर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है एंड्रिनल ग्लैंड्स होता है, जो अधिवृक्क जो ग्रंथियां होती है वो आपको कहाँ पे, तो ब्रिक के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए, ब्रिक के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। ये 2 होती है, ये 2 संख्या में, ये 2 होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में अभी जो बताया हूं वो सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे आपको बदलेगा। तो देखिए, ये हो गया आपका अधिवृक्क ग्रंथि, इसको 3F ग्लैंड्स भी बोलते हैं। किसको, अधिवृक्क यानी कि एंड्रिनल ग्लैंड को फाइट होता है, उसके बाद करके होता है 3 ठो होता है। यानी कि यह आपातकाल की स्थिति आपके पास जब भी उत्पन्न होते हैं, क्या करें नहीं करें, एकदम बुझिए कि इसको सेकेंड नहीं लगता है आपका काम करने में। यानी कि आपातकाल की स्थिति में यही ग्लैंड्स जो हार्मोन निकालता है यही है। चलिए, उसके बाद यानी कि नाग मिसाइल मारो और दागो भूल जाओ, वही है, तड़ाक से जो भी है सो एकदम फटाफट कर देता है। उसके बाद हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे होती है, ये होती है अगले जनन, जो ग्रंथियां होती है, जनन ये है जो प्रजनन होता है उसमें काम आती है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये अंडाशय होती है, अंडाशय होता है क्या, स्त्री में, और पुरुष में होता है वृषण होता है। यह 2 करके होता है, पुरुष में भी 2 होता है, और अंडाशय स्त्री में भी 2 और पुरुष में भी ये भी 2 होता है, जो प्रजनन के वक्त हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप पूरा समझ गए होंगे, डिटेल में बता दिया गया है। और एक बार फिर से ब्रीफ रिवीजन करते हैं। पीनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस, ऊपर से ये ब्रेन में कौन, पीनियल, उसके बाद ब्रेन में हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीयूष, उसके बाद नीचे ये आपके गले में क्या पाया जाता है, तो गले में थायराइड पाया जाता है। उसी के कोना पे पाया जाता है क्या, पैराथायराइड, यानी कि ऑर्टू ग्रंथि, पाराउटू ग्रंथि उसको बोलते हैं। तो घेगा रोग कैसे होता है, तो थायराइड ग्लैंड्स के कारण होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद क्या आ जाइए, आपको हाइपोथैलेमस खत्म हो गया, जिसको इसके ऊपर कहते हैं। उसके बाद आपका जो उदर होता है उसके थोड़ा जस्ट नीचे कौन सा होता है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड्स बोलते हैं। उसी से स्रावित होता है इंसुलिन, उसके बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। और उसके बाद आ जाइए नीचे आइएगा, तो आपको ब्रिक के ऊपर यानी कि किडनी जो होती है उसके टॉप पे क्या पाया जाता है, तो आपको पाया जाता है एंड्रिनल ग्लैंड्स पाया जाता है। उसके बाद नीचे आइएगा तो स्त्री में पाया जाता है आपको अंडाशय, और पुरुष में पाया जाता है अधिवृक्क, यानी कि अधिवृक्क पुरुष में पाया जाता है वृषण, 2 की संख्या में होता है, पैराथायराइड 4 होता है। अभी तक आप पूरा डिटेल में समझ चुके होंगे जो भी बताया गया है। आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए जो वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। चलिए मिलते हैं बाद में, चलिए बाय।